सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज ये लगातार इंग्लिश की क्लास का सिलसिला जारी है और आज ये आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। और जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देख रखी है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं इंग्लिश की, जिससे कि आपको ये क्लास आसानी से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, आपको बताया था कि कैसे आपको पहचानना है। तो आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं? एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दो ऐसे चैप्टर हैं। तो पहले नंबर में तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव, डी आपको साइलेंट रखना है। और एडवर्ब नहीं बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोला जाता है। इसमें आर साइलेंट रहता है वर्ब का, लेकिन जब आप केवल वर्ब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वहां पे वर्ब बोला जाता है, लेकिन एडवर्ब में आर साइलेंट रहता है। तो सबसे पहले तो इनका शुद्ध नाम क्या है? प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत लोग यही नहीं जान पाते हैं कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। अगर हम हिंदी में नाम देखें तो एडजेक्टिव का नाम क्या होता है हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब यहां से एक बहुत बड़ा भ्रम सभी के मन में पला होता है कि एडवर्ब केवल और केवल वर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप ये चीज ध्यान रखिए कि पूरी इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं, और पूरी इंग्लिश ग्रामर में दो ही चैप्टर विशेषता बताते हैं। वो या तो आपका बताता है एडजेक्टिव या तो बताता है आपका एडवर्ब। केवल और केवल दो चैप्टर ही विशेषता बताते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। तो आप अब ये बिल्कुल भूल जाइए कि एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता बताता है। ऐसा देखो, रटेंगे नहीं। हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, चीज़ों को रटेंगे नहीं, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो दो चैप्टर विशेषता बताते हैं। कौन कौन? आपका एडजेक्टिव बताता है और एक बताता है आपका एडवर्ब। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? आप सभी को पता रहता है कि एडजेक्टिव केवल और केवल किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और आपने पहले वीडियो में देखा था कि नाउन और प्रोनाउन सेम होते हैं। तो जो नाउन की विशेषता बता सकता है वो प्रोनाउन की भी तो बता सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन क्या है आपको बताया गया है। तो एडजेक्टिव केवल विशेषता बताता है नाउन की और प्रोनाउन की। तो नाउन प्रोनाउन किसके हिस्से में जाते हैं? एडजेक्टिव के हिस्से में जाते हैं। लेकिन अब एडवर्ब, अब बात आती है एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? अभी तक आपने क्या पढ़ा है? एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बताता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी आपको नहीं गलत कह सकता। तो देखो, पहले नंबर में तो आप सभी को पता है एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की। लेकिन केवल ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ब की ही बताए, वर्ब के अलावा भी एडवर्ब विशेषता बताता है। अब वर्ब के अलावा किसकी? बस ये ध्यान रखो, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो। नाउन प्रोनाउन जाते हैं एडजेक्टिव के हिस्से में, बाकी जो बचता है वो किसके हिस्से में आता है? एडवर्ब के हिस्से में आता है। देखो कैसे। अब वर्ब बचा, वर्ब के बाद में क्या बच गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। किसकी बताता है? एडवर्ब खुद भी अपनी विशेषता बता लेता है, और एडवर्ब विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि केवल दो ही चैप्टर विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के हिस्से में जाते हैं दो लोग, नाउन और प्रोनाउन। बाकी बचे हुए लोग किसके उसमें चले जाते हैं? किसके हिस्से में जाते हैं? एडवर्ब के। तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता बताता है। तो नाउन प्रोनाउन के लिए जो शब्द आएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, और अन्य के लिए जो काम करेगा वो कौन होगा? एडवर्ब होगा। तो सीधा ये समझो कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के लिए होगा वो एडजेक्टिव ही होगा, नहीं होगा तो वहां पे एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। हमने बताया था परफेक्ट मीनिंग नहीं बता सकते आप किसी वर्ड की जब तक कि उसको सेंटेंस में यूज ना किया जाए।
तो नाउन प्रोनाउन के लिए जो काम करेगा एडजेक्टिव कहलाएगा, और अन्य के लिए जो काम करेगा वो कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एडवर्ब। तो जरूरी नहीं कि एडवर्ब वर्ब की ही विशेषता बताए, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बता सकता है। तो जैसे हम मान लो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जिसमें कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो अगर अब वीडियो आपको अंत तक देखना है कि इस वीडियो को देखने के बाद में जिंदगी में आपको कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है कि यहाँ पे लिखा हमने मोहिनी इज फास्ट इन हर वर्क। दूसरा पहला फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपका मोहिनी इज फास्ट इन हर वर्क। दूसरा सेंटेंस मान लो हमने लिखा, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है राम रैन फास्ट इन रेस। ये राम रैन फास्ट इन रेस। तीसरा मान लो कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है जैसे कि कहते हैं मोहन इज अ गुड बॉय। तीसरा है मोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और 3 एग्जाम्पल में आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। अब देखेंगे फर्स्ट वाले में हमें एक वर्ड दिखाई पड़ रहा है, क्या, फास्ट वर्ड दिख रहा है, फास्ट दिख रहा है। दूसरे वाले में भी फास्ट दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किसमें फास्ट एडजेक्टिव होगा और किसमें फास्ट एडवर्ब होगा। तो हमने क्या बताया, एडजेक्टिव कोई वर्ड तभी संभव है अगर वो किसके लिए काम करेगा, तो नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड काम करेगा वो एडजेक्टिव के अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। और अन्य के लिए जो काम करेगा विशेषता बताएगा कौन होगा, एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, देखो आज हम कई तरीके आपको बताने वाले हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानने के। तो यहाँ पे देखो फास्ट कौन है, अब फास्ट यहाँ पे कौन है, अगर हम देखा जाए, अगर हम कहें कि कौन फास्ट है तो आंसर क्या निकलेगा कि मोहिनी फास्ट। देखो फास्ट का मतलब दोस्तों तेज ही नहीं होता है, फास्ट का मतलब एक्टिव भी होता है और तेज भी होता है। तो यहाँ पे कौन फास्ट है, मोहिनी फास्ट है। और मोहिनी अपने आप में क्या है, सबको पता है, मोहिनी है अपने आप में नाउन, और नाउन के लिए जो काम करेगा क्या होगा, वो एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पे फास्ट काम कर रहा है मोहिनी के लिए, तो यहाँ पे फास्ट क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अच्छा, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस में फास्ट क्या है। अब अगर हम कहें कि राम फास्ट है, मान लो आपको देखना है कि ये क्या राम के लिए। अब देखो एडजेक्टिव कब संभव है दूसरे वाले सेंटेंस में फास्ट, जब ये राम के लिए काम करेगा। तो क्या ये राम के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। अगर हम कहें कौन फास्ट है तो ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, राम फास्ट है। अगर हम कहें कि राम क्या फास्ट करता है, राम रनिंग फास्ट करता है, यानी कि राम का जो दौड़ने का तरीका है वो फास्ट है। यानी कि फास्ट राम नहीं है, फास्ट कौन है, फास्ट है यहाँ पे राम की रनिंग या राम के दौड़ने का तरीका। यानी कि यहाँ पे जो फास्ट काम कर रहा है वो किसके लिए है, वर्ब के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, वर्ब के लिए काम कर रहा है। और जब ये वर्ब के लिए काम करेगा तो वर्ब के लिए हमने बताया एडजेक्टिव तो काम करेगा नहीं, तो वर्ब के लिए कौन काम करेगा, वर्ब के लिए काम करेगा एडवर्ब। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने देखा कि फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और सेकेंड वाले सेंटेंस में फास्ट क्या है, एडवर्ब है। अब तीसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, मोहन इज अ गुड बॉय। अगर हम यहाँ पे देखें कि एक वर्ड हमको दिख रहा है क्या, गुड दिख रहा है, तो गुड कौन है, तो आप क्या हो जाएगा, मोहन है अच्छा लड़का, है कि नहीं है। तो गुड किसकी विशेषता है, मोहन की विशेषता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड। और मोहन के लिए जो काम करेगा, मोहन है नाउन, और जो नाउन के लिए काम करेगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये अभी हमने बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल दिए हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। तो अब आप क्या करेंगे, इनमें से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इनको कॉपी पे नोट कर लेंगे, और अभी जस्ट हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में आपको हम डिटेल में बताते हैं।
तो अभी हमने देखे यहाँ पे बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से। अब हम थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसमें तो कोई भी बता सकता था। अब जैसे अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा ही इज वेरी टाल, ही इज वेरी टाल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हमने लिखा, जैसे कि हमने लिख दिया है दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर। फिर अगला हमने लिख दिया है कि दिस फोन इज हर्स। अगला हमने क्या लिखा, दिस फोन इज हर्स। और अगला हमने लिख दिया है सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पे, विच इज योर फोन। यहाँ पे अगला हमने लिख दिया है विच इज योर फोन। और अगला हम लिख देते हैं यहाँ पे कि which phone is yours। अब ये इतने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब इनमें हम देखेंगे कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो आपको टाल दिख रहा है, और टाल क्या है आप सब जानते हैं भाई। अगर हम कहें कि कौन टाल है तो आप आंसर क्या देंगे कि ही इज टाल, ही है टाल। समझ गए बात को? यानी कि जो टाल है वो किसकी विशेषता है, ही की विशेषता है, इसीलिए ये क्या होगा, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे कह दिया जाए कि वेरी क्या है, तो आप वेरी को क्या बताएंगे? टाल तो सबको पता है एडजेक्टिव है। अच्छा वेरी कौन है, क्या ही वेरी है? अगर ही वेरी होगा कोई मीनिंग ही नहीं मिलेगा, ही इज वेरी, पता नहीं क्या है वेरी। लेकिन देखो टाल कौन है, ही। लेकिन टाल को वेरी किसके लिए काम कर रहा है, वेरी काम कर रहा है टाल के लिए। यानी कि वो टाल तो था ही और वेरी ने उसका सपोर्ट करके थोड़ा सा और विशेषता उसकी अच्छी बना दी। तो यानी कि वेरी काम कर रहा है टाल के लिए। तो अब वेरी क्या होगा? अच्छा टाल आ गया ही के लिए, अब एडजेक्टिव तो आ गया भैया प्रोनाउन के लिए। अब एडजेक्टिव के लिए कौन आएगा? तो एडजेक्टिव के लिए अब देखो यहाँ पे ये डबल एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे बनना पड़ेगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताएगा, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। समझ गए? वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। अच्छा अगला सेंटेंस अगर हम कहें, अगला सेंटेंस है दिस इज माई फादर। चलिए पहले नंबर में हम बात करते हैं दिस की। बताइए दिस क्या है, दिस क्या है? तो आप सबके मन में यहाँ पे देखो दिस क्या है, तो दिस यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ पे यूज हुआ है। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कोई बेसिक सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दिस की प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है। और सब्जेक्ट हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख ले, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखो वहाँ पे दिस क्या है, तो हमने बताया था देखो सब्जेक्ट, और बताया गया था कि सब्जेक्ट कौन बनता है। तो सब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में दो ही चीज़ें बन सकती हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसको नाउन तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे नाउन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है। अच्छा फादर सबको पता है क्या होता है, फादर क्या है, फादर अपने आप में नाउन है। अब हम अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ अच्छा माई क्या है, तो माई क्या है, तो अब जिन लोगों ने रट रखा है कि माई क्या है, माई प्रोनाउन है, बहुत लोग ये रटे रखे हुए हैं कि माई प्रोनाउन है। तो हमने बताया था कि आपको प्रोनाउन और नाउन लगातार एक साथ नहीं आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लो इसको प्रोनाउन मानोगे तो नाउन एक साथ नहीं हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई और वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राम ही, तो राम ही कोई वर्ड होता है, नहीं होता है। यानी कि प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इसके बाद में नाउन है तो फिर ये प्रोनाउन तो नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये प्रोनाउन तो नहीं है। तो अब ये है क्या, तो यहाँ पे बात उठती है कि ये है क्या। तो देखो यहाँ पे नाउन है। अच्छा माई किसके लिए आया है, यहाँ पे माई आया हुआ है आपका फादर के लिए, और फादर क्या है, नाउन है। और नाउन के लिए जो भी आएगा क्या कहलाएगा, नाउन के लिए हमने अभी जस्ट बताया था कि जो भी नाउन के लिए काम करता है वो कौन होता है, वो एडजेक्टिव होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव वही होती है विशेषता, टाल स्मार्ट यही सब एडजेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नाउन के लिए आ जाएगा एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। तो माई कभी प्रोनाउन नहीं होता है, माई एडजेक्टिव होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव।
तो यहाँ पे एजेक्टिव है माई। देखो अगर प्रोनाउन होता तो नाउन प्रोनाउन साथ साथ नहीं आते, फिर ये बात भी तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे माई क्या है, यहाँ पे माई है एजेक्टिव, क्योंकि फादर के लिए आया है। और फादर क्या है, फादर अपने आप में नाउन है। अच्छा अगला सेंटेंस अगर हम देखें, अभी देखा आपने यहाँ पे देखा दिस क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम कह दें यहाँ पे दिस क्या है, तो यहाँ पे देखो भैया यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस अकेले सब्जेक्ट था तभी प्रोनाउन हो गया। अब सब्जेक्ट केवल दिस नहीं है, अब सब्जेक्ट कौन है, अब सब्जेक्ट है दिस फोन। अगर अकेले दिस सब्जेक्ट होता तब तो प्रोनाउन बन जाता, यानी कि अब दिस सब्जेक्ट की जगह पे काम नहीं कर रहा, पूरा दिस फोन सब्जेक्ट है। तो फिर दिस काम किसके लिए कर रहा है, दिस काम कर रहा है आपका फोन के लिए। कर रहा कि नहीं कर रहा, तो दिस काम कर रहा है फोन के लिए। और फोन क्या है अपने आप में, फोन है क्या अपने आप में, फोन सॉरी यहाँ पे फोन है अपने आप में नाउन। नाउन है कि नहीं है, और जब फोन है नाउन तो नाउन के लिए जो काम करेगा क्या कहलाएगा, अभी जस्ट आपको बताया हमने, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो देखो पहले वाले में दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है और दूसरे वाले में दिस किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के लिए आया हुआ है। तो देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बहुत सारे ऐसे काइंड होते हैं जो नाउन भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड नाउन प्रोनाउन भी होते हैं, और क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कुछ नहीं आपको देखना है, एडजेक्टिव होगा, देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। तो जब अकेले आए तो प्रोनाउन, नाउन के साथ में आए तो एडजेक्टिव, बस इतना समझ लो। नाउन के साथ में आएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, और नाउन के साथ में नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिस अकेले आया तो प्रोनाउन, नाउन का सपोर्ट किया तो एडजेक्टिव। अब देखो सेम है जिसमें भी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसे कि दिया है विच इज योर फोन, तो यहाँ पे विच क्या है बताओ। अच्छा विच आया सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो विच क्या है यहाँ पे, अब विच सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एडजेक्टिव तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे विच को क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे विच को बनना पड़ेगा प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है। और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दो ही बनते हैं, नाउन तो है नहीं विच, तो यहाँ पे विच क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा अगर हम कह दें योर क्या है, तो अभी जस्ट हमने बताया योर किसके लिए आया, फोन के लिए, और फोन है नाउन, तो योर क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ गए बात को, योर क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा एडजेक्टिव। अब अगर हम दूसरे में देखें विच, अब यहाँ पे विच अकेले सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है पूरा, विच फोन, क्या है सब्जेक्ट, विच फोन। तो यहाँ पे विच आया था सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये प्रोनाउन था। यहाँ पे विच किसके लिए आया है, यहाँ पे विच आया है फोन के लिए, यानी कि नाउन के लिए। और जब ये नाउन के लिए आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे विच क्या हुआ, प्रोनाउन भी हुआ और यहाँ पे विच एडजेक्टिव भी हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। प्रोनाउन कब, जब बिना नाउन के साथ तो एडजेक्टिव। अब अगर हम देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका क्या, योर, एडजेक्टिव था। अगर हम कह दें योर्स क्या है, तो योर्स यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा एडजेक्टिव, सबको पता है। एडजेक्टिव होता तो अपने आप में नाउन लेता साथ में। अब नाउन ले रहा है क्या योर्स, नहीं ले रहा है। तो जब नाउन नहीं ले रहा है तो ये प्रोनाउन हो सकता है। समझ गए बात को। तो ये देखेंगे आपने यहाँ पे एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी बन रहा है, प्रोनाउन भी बन रहा है। तो एक, इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वर्ड फिक्स मीनिंग नहीं होती है किसी भी वर्ड की इंग्लिश में, जब तक कि वो सेंटेंस में यूज ना किया गया हो। अब ये नोट कर लेंगे सेंटेंसेस, फिर कुछ और हम अच्छे 2-4 सेंटेंसेस की बात करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि अगला हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ये अगला सेंटेंस है। दूसरा, अच्छा अगर हम देखें, हमने मान लो एक सेंटेंस लिखा है कि श्याम रन्स वेरी स्लोली। श्याम रन्स वेरी स्लोली। दूसरा अगर हम कह दें ही इज टू बैड। दूसरा हमने सेंटेंस लिख दिया क्या यहाँ पे, ही इज टू बैड। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटेलिजेंट क्या है,
इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे, इंटेलिजेंट देखो यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर हम देखें तो राम कौन इंटेलिजेंट है, राम, तो इंटेलिजेंट किसके लिए काम कर रहा है, राम, और राम क्या है अपने आप में नाउन है, राम नाउन है तो इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अच्छा अगर कह दें वेरी क्या है, तो इंटेलिजेंट तो पहले से ही था और वेरी ने किसकी शोभा बढ़ा दी, वेरी ने शोभा बढ़ा दी इंटेलिजेंट, यानी कि वेरी ने किसके लिए काम किया, एडजेक्टिव के लिए, और जो एडजेक्टिव के लिए काम करेगा तो अब एडजेक्टिव तो होगा नहीं है, तो जब एडजेक्टिव के लिए काम करेगा तो ये क्या बनना पड़ेगा, फिर इसको एडवर्ब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा हम सेंटेंस देखें, श्याम रन्स वेरी स्लोली, तो अगर हम देखें यहाँ पे स्लोली क्या है, तो स्लोली श्याम नहीं है, स्लोली नहीं है, उसका दौड़ने का तरीका स्लोली है। भाई क्या करता है वो स्लोली से, वो रनिंग करता है स्लोली, तो दौड़ने का तरीका है उसका स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली क्या है, एडवर्ब है। अच्छा अगर कह दें वेरी क्या है, तो यहाँ पे स्लोली तो था और वेरी ने किसके लिए काम किया, एडवर्ब के लिए, तो एडवर्ब के लिए काम कौन करेगा, एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव तो काम करेगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन के लिए है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे एडवर्ब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, अगर हम कहें यहाँ पे बैड क्या है, तो बैड है आपका क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि कौन बैड है, प्रोनाउन बैड है, ही इज बैड, तो यहाँ पे है क्या, ये एडजेक्टिव है। अच्छा अगर हम यहाँ पे कह दें, अगर हम कह दें टू क्या है, तो टू यहाँ पे क्या है, तो देखो टू किसके लिए काम कर रहा है, टू ही के लिए नहीं काम कर रहा है, टू किसके लिए काम कर रहा है, टू काम कर रहा है आपका किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, और जो एडजेक्टिव के लिए जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो कौन होगा, हमने बताया था वो एडवर्ब होगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो बताएगा नहीं, दो ही चैप्टर विशेषता बताते हैं पूरी इंग्लिश में। तो अब देखा यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ने किसकी विशेषता बताई, यहाँ पे एडवर्ब ने किसकी विशेषता बताई, एडजेक्टिव की, यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब की विशेषता बताई, एडवर्ब ने एडवर्ब की ही विशेषता बताई, सॉरी किसकी विशेषता बताई, एडवर्ब ने एडवर्ब की ही विशेषता बताई, और इसमें देखो एडजेक्टिव की विशेषता बताई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दो में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन के लिए और बाकी के लिए जो काम करेगा कौन कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और यहाँ पे आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब में तो कंफ्यूज नहीं हो, हमने बोला चीज़ों को रटना नहीं सीखना है, तो जब तक हम हैं आपको रटने नहीं देंगे, बस चीज़ों को सीखेंगे जिससे कि कभी भूलेंगे नहीं आप, हमेशा आपको याद रहेगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।